मैं डॉक्टर नरेश चंद्र गोयल, सह आचार्य हिंदी, MSG कॉलेज भरतपुर। आज हम BA पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों का फर्स्ट पेपर केशवदास पर विचार करेंगे, जिसके अंतर्गत हमने पहले पूर्व बताया गया था। केशवदास रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि हैं। इन्होंने रामचंद्र का महाकाव्य जैसा ग्रंथ लिखा। यह ग्रंथ ही आपकी पाठ्यपुस्तक में से कुछ अंश हैं। केशव की प्रसिद्ध काव्य कृति रामचंद्र का हृदयहीनता और काव्य संबंधी कठिनता के लिए अनेक उदाहरण इसमें मिल जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि उन्हें कवि हृदय नहीं मिला था। कवियों में भावुकता और संवेदनता का प्रभाव होता है, वो केशव में बहुत कम मात्रा में था। इसीलिए उनके काव्य में रसोद्वेग की स्थिति नहीं बन पाई है, और इसी का कारण है कि उसमें इतिवृत्तात्मकता तथा वर्णनात्मकता का प्रभाव अधिक मिलता है। एक बात और कहना चाहता हूँ इस कवि के बारे में। कवि की मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई थी, और यह समय रीतिकाल का उदय का समय था। भक्ति काल समाप्त हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में कवि का समय संधि काल का समय है, यानी भक्ति काल का समाप्ति होना और रीतिकाल का उदय होना। ये केशवदास को हम संधि का कवि कह सकते हैं। केशवदास की रामचंद्र का भक्ति काल भावभूमि के तहत भक्ति काल में आती है, इसीलिए ये कृति भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इस कृति में जो अंगद रावण अंगद संवाद है, इस संवाद पर हम आज व्याख्या पर चर्चा करेंगे। देखिए, रावण के राज दरबार में अंगद पहुंच गए हैं, और अंगद जब पहुंच गए हैं तो उसके दरबार की जो छवि है, दरबार का जो दृश्य है, उस दृश्य में उन्होंने देखा कि देवता लोग वहाँ पर बड़े भयभीत हैं और द्वारपाल उनको डांट रहे हैं। इस दृश्य को देख करके अंगद के मन में बहुत बड़ा क्रोध आया, लेकिन क्रोध अपनी जगह है और मर्यादा अपनी जगह। इससे आगे जब क्रोध आता है, उससे आगे देखिए। कौन हो फटेयो सो कौन है, यहाँ तुम्हें क्या काम है। रावण अंगद से पूछता है, आप कौन हो, कौन हो। फटेयो सो कौन है, किसने तुम्हें यहाँ पर भेजा है। फटेय माने भेजना। किसने आपको यहाँ पर भेजा है। यहाँ तुम्हें क्या काम है, यहाँ माने मेरे यहाँ दरबार लंका में। लंका में ही अंगद तुम्हें यहाँ पर क्या काम है, किस काम के लिए आए हो, तुम्हें किसने भेजा है यहाँ पर, और तुम हो कौन। ये प्रश्न पूछे हैं रावण ने अंगद से। अंगद जवाब देता है, जाति बानर, जाति से बानर हूँ। लंक नायक दूत, लंका का जो स्वामी है, राजा है, उसका दूत हूँ। अंगद नाम है, और अंगद मेरा नाम है। यहाँ पर एक देखने वाला वस्तु है, लंक नायक दूत। लंक नायक दूत कौन है यहाँ पर। लंका से जब रावण ने विभीषण को भगा दिया था, तो विभीषण राम की शरण में पहुँच गया था। तो राम ने उसे तिलक लगा करके राजा, लंका का राजा घोषित कर दिया था। तो घोषित तो कर दिया, तब से वह लंक नायक हो गई। इसीलिए इस व्यंग में कहा गया, लंक नायक दूत हूँ मैं।
कौन है वह बांध के हम दे पूछ सबे सही दही। इसे नाम सुन करके, जाति सुन करके वो समझ गया कि वानर है कोई। इससे पहले हनुमान जी की घटना घटित हो चुकी थी लंका में। तो वो कौन है वह बांध के हम, ये वही वो कौन है जिसको हमने बांधा था, पकड़ लिया था। हमने देह पूंछ सबे दही, जिसकी देह को और पूंछ को सभी को लेकर के हमने बांधा था और बांध करके उसको दही और उसको जला दिया था, भस्मीभूत कर दिया था। ऐसा बानर वही है क्या? तो अंगद कहता है लंक जार संगार अच गयो सो बात बता कही। उसका जवाब देता है, ये सम्मा देखिए कितना संक्षिप्त और सटीक है कि लंक जार संगार, लंका को जार करके, लंका को समाप्त करके, जला करके, संगार अच्छ गयो, और तेरे कुमार, तेरे पुत्र अक्षय कुमार को संगार मारे मार करके वो यहाँ से चला गया था। सो बता बता कही, ये बात जो है वो व्यर्थ में चली गई। इस बात को मत भूल रावण कि मैं उसी वानर जाति से हूँ। इससे पूर्व हनुमान जी ने तेरी लंका को जा रहा था, तेरे प्रिय पुत्र अक्षय कुमार को मारा था, इस बात को भूल गया। आगे रावण कहता है कौन के सुत, कौन के पुत्र हो तुम। धीरे धीरे बात बढ़ रही है आगे, संक्षिप्त संवाद है यहाँ पर। कौन के सुत, किसके पुत्र हो तुम? बाली के, बाली का पुत्र हूँ। ये कौन बाली? अनजान की तरह कहता है, ये बाली कौन है, न जाने। अंगद बोलता है तुम जानते नहीं इनको। कांक चाप तुम्हें जो सागर सात निहात बखानी, मैं उसी बाली का पुत्र हूँ अंगद, जिसकी कांख में तुमको, चाप माने छुपाया गया था, कांख में छुपा लिया था तुमको, और कांख में छुपा करके 7 समुद्रों को नीचे ले गई थी तुमको, और वहाँ पर जा कर के तुम्हें छुपा दिया था। मैं उस वीर बाली का पुत्र हूँ। रावण चुप हो जाता है। रावण चुप होकर फिर कहता है कहाँ वह वीर? समझ गया रावण। बाली का एक किस्सा, एक किंवदंती बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, कि रावण और बाली में युद्ध हुआ खेल खेल में, और खेल ही खेल में बाली इतना शक्तिशाली था, रावण जैसे बलशाली राजा को उसने अपने कांख में दबा करके 7 समुद्र पाता नीचे ले गया था, और बहुत समय में उसे दबाए रखा। तब की बात वो बखान कर रहा है ये कि कांक चाप तुम्हें जो सागर 7 निहात बखानिए। उसको सोचो, उसको कहिए है कहाँ वह वीर, वो योद्धा कहाँ पर है? रावण पूछता है अंगद से, वह वीर योद्धा कहाँ पर है? अंगद देवलोक बतायो। अंगद कहता है देवलोक स्वरलोक में बताए गए हैं, स्वरलोक चले गए हैं। क्यों गयो? रावण पूछता क्यों गयो, क्यों गया, यानी स्वर्गलोक क्यों गई? तो अंगद जवाब दे रहा है रघुनाथ बान विमान बैठ सिधाइए। जो रघुकुल के स्वामी हैं अर्थात राम, बाण अपने बाणों पर, विमान माने विमान पर चढ़ा करके, अपने बाण रूपी विमानों पर, रूपक अलंकार है यहाँ पर, बाण रूपी विमान पर चढ़ा करके उसे अपने धाम भेज दिया था राम ने, इसलिए वहाँ राह चले गए।